अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, एक मरतबा फिर आज पीटीपी की इंग्लिश बुक 9th क्लास की पीटीपी की इंग्लिश बुक और चैप्टर नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड के पैराग्राफ नंबर 6 के साथ आपके सामने आपका ट्यूटर, आपका इंस्ट्रक्टर आमिर खान नियाजी आपके सामने हाजिर हूँ। मैं एडेक्स ग्रामर स्कूल के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग करते हैं। सबसे पहला वर्ड है रेवलेशन। रेवलेशन का मतलब होता है वही इलाही, यानी अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाजिल हुआ करती थी। कंटिन्यूड का मतलब होता है जारी रहा। बिगन का मतलब होता है शुरू हुआ। अराइजन का मतलब होता है उठ खड़े हुए। प्रोक्लेम का मतलब होता है बाज़ाब्ता ऐलान। और यूनिटी कहते हैं इत्तेहाद को। मिशन कहते हैं मकसद को। डिस्ट्रॉय कहते हैं तबाह करना। सुपरस्टिशन का मतलब होता है तोहम परस्ती। इग्नोरेंस कहते हैं जहालत को। डिसबिलीव कहते हैं बेयकीनी को। सेटअप कहते हैं कायम करना। नोबल कंसेप्शन का मतलब होता है पाकीज़ा ख्यालात। जी डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी हम ट्रांसलेशन जो है यहाँ पर आपके सामने मैं आपको ट्रांसलेशन लिखवा देता हूँ और फिर मैं आपको इसकी विद इंग्लिश रीडिंग ट्रांसलेशन में आपको करवा दूंगा। वही इलाही के पैगाम की आमद का सिलसिला जिसे अगले 23 साल तक जारी रहना था, शुरू हो चुका था। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तौहीद और इंसानियत के इत्तेहाद के बाज़ाब्ता ऐलान के लिए उठ खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तोहम परस्ती, जहालत और बेयकीनी के साथ जुड़े रिश्तों को ख़त्म करना था और इंसानियत की खुदाए रब्बानी और नूर ईमान की तरफ रहनुमाई करना थी। देखें डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारा ये 6th चैप्टर, इसके वर्ड्स मीनिंग और इसकी ट्रांसलेशन भी मैंने आपको लिखवा दी है। अभी मैं आपको इसकी बाकायदा इंग्लिश के साथ ट्रांसलेशन करवा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द रेवोल्यूशन ऑफ द डिवाइन मैसेज विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 years हैड बिगन। खुदाए रब्बानी के पैगाम की आमद का सिलसिला जिसे अगले 23 साल तक जारी रहना था, शुरू हो चुका था। And the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam had arisen to proclaim oneness of Allah, Tawheed and the unity of mankind। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तौहीद और उसके बाज़ाब्ता इत्तेहाद के ऐलान के लिए उठ खड़े हुए। His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief, set up a noble conception of light and led mankind to the light of faith and divine bliss। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद जहालत या तोहम परस्ती या बातिल तोहमत, जहालत और बेयकीनी के साथ जुड़े रिश्तों को ख़त्म करना था। ज़िंदगी का एक आला और अरफा मकसद कायम करना था और इंसानियत की खुदाए रब्बानी और नूर ईमान की तरफ रहनुमाई करना थी। डियर स्टूडेंट्स, एक मरतबा फिर ये मैं आपको पैराग्राफ ट्रांसलेट करवा देता हूँ, बगौर सुनिएगा। द रेवोल्यूशन ऑफ द डिवाइन मैसेज विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 years हैड बिगन। खुदाए रब्बानी के पैगाम की आमद का सिलसिला जिसे अगले 23 साल तक जारी रहना था, शुरू हो चुका था।
and the Rasul Sallallahu had arisen to proclaim oneness of Allah Tawheed and the unity of mankind। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तौहीद के पैगाम और इंसानियत के इत्तेहाद के बाज़ाब्ता ऐलान के लिए उठ खड़े हुए। His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief, set up a noble conception of light and led mankind to the light of faith and divine bliss। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तोहम परस्ती या बातिल तोहमात, जहालत और बेयकीनी के साथ जुड़े रिश्तों को ख़त्म करना था, ज़िंदगी का एक आला और रफ़ा मकसद कायम करना था और इंसानियत की नूर खुदा रब्बानी और नूर ईमान की तरफ रहनुमाई करना थी। डियर स्टूडेंट्स, ये तकरीबन 6 पैराग्राफ आज हो चुके हैं। आपने इसको जो है वो पढ़ना है, रीडिंग के साथ ट्रांसलेट करना है, वर्ड्स मीनिंग इसके याद करने हैं और उसके बाद आपने इसको प्रैक्टिस करके देखनी है। ठीक है, इसको कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक जो है ना वो वीडियो को पहुंचाने के लिए इसको शेयर भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।